हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 4:30 बजे और सुबह उठने के बाद मैंने अपने कुछ पर्सनल काम किए और सारवी को भी थोड़ी भूख लग रही थी तो उनको भी दूध वगैरह गर्म करके पिला दिया और उनको नींद लगी थी तो सारवी सो भी गई। और यहाँ पर लगभग 5 बजने वाले थे और अब मैं अपने टारगेट सेट करके बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। कल किसी ने मुझसे पूछा था कि ये जो बुक जिससे मैं पॉलिटी कर रही हूँ ये घटना चक्र है या फिर लूसेंट, तो ना ही ये घटना चक्र है और ना ही लूसेंट। एक बार पहले मैंने लूसेंट से पॉलिटी कर लिया है, कुछ टॉपिक सिर्फ मेरे उसमें बचे हुए थे। ये 6, 7, 8 क्लास की एनसीईआरटी का सार संग्रह है। महेश कुमार वर्डवाल की बुक आती है और ये मैंने 2019 में ले रखा था और इसको मैंने कभी पढ़ा नहीं था, बस थोड़ा बहुत इधर उधर देखा रहा होगा तो देखा रहा होगा, अदरवाइज़ ये बुक पड़ी थी मेरे पास, इसका कभी मैंने यूज़ ही नहीं किया। और अभी एक दिन मैं ऐसे अपना बुक साफ़ कर रही थी, सेट कर रही थी, तो वहाँ पर ये मुझे मिल गई और मैंने इसको खोला देखा तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगी। तो अभी जब सेकेंड टाइम मैं पॉलिटी कर रही हूँ तो इसी बुक से मैं कर रही हूँ। आज मेरी वॉइस थोड़ा सा स्लो ही होगी क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, 6 नहीं बजे हैं, पौने 6 हो रहे थे। तो मैंने कल रात में हिंदी मेरा मतलब उस दिन पढ़ रही थी मैं वाक्य शुद्धि, तो उसको भी अच्छे से नहीं कर पाई थी और कल तत्सम तद्भव पढ़ना था तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ही टाइम तक पढ़ लिया। और सुबह उठने के बाद मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि रात में मैंने एडिटिंग कर लिया था और मुझे बहुत तेज़ से नींद आ रही थी तो मैं सो गई थी। तभी सुबह उठकर सबसे पहले मैं वॉइस ओवर कर ले रही हूँ क्योंकि फिर पूरा दिन पढ़ना भी रहेगा और फिर सारवी मतलब उठ जाएंगे अभी, तब उनके साथ भी अपना मतलब उनका भी काम लग जाएगा और उनके साथ उनको पढ़ाना खेलना, तो फिर पूरे दिन टाइम नहीं मिलेगा। और मैं नहीं चाहती वीडियोज़ का भी गैप हो 75 डेज़ तक, इसलिए मैं इसको भी कंप्लीट ही कर ले रही हूँ। कल किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि मैं अपने घर पर बोलकर अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ पढ़ने के लिए मतलब हस्बैंड के साथ शिफ्ट हो गई हूँ। कहने का मतलब घर से बाहर आ गई हूँ, बट मुझसे मैनेज नहीं हो पा रहा है, मैं कैसे मैनेज करूँ, मुझे कुछ आइडिया दीजिए। तो किसी का भी हम लोग मतलब किसी का भी रूटीन 100% कॉपी नहीं कर सकते या फिर फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि सबकी अपनी लाइफ होती है और सबका अपना रूटीन होता है। जैसे पहले मैं भी फॉलो करने की कोशिश करती थी ब्यूटी दीदी का या फिर किसी का भी देख लेती थी, तो मुझे लगता कि नहीं ये इंसान इतना कर ले रहा है तो मुझे भी इतना करना ही चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, सबकी सिचुएशन अलग होती है। और एक बार मैंने छवि दीदी को कहते हुए सुना कि मतलब 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे शाम, 6 घंटे तो पढ़ा ही जा सकता है। और एक्चुअल में अगर आप पढ़ रहे हैं तो 6 घंटे तो आपको पढ़ना ही चाहिए और ये 6 घंटे का टाइम आपको निकालना है, कैसे निकालना है, कहाँ से टाइम बचाना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद मैंने अपने ऊपर थोड़ा सा काम किया और मैंने वीडियोस भी बंद कर दिया था। फ़िलहाल मेरी अपनी पर्सनल भी चीज़ें थी बट ये सब भी मैं कर रही थी, इसलिए मैंने बंद करके सबसे पहले अपने ऊपर काम किया। और अब मैं बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेती हूँ कि मुझे सिर्फ 6 घंटे के लिए ही पढ़ना है। अब मैं अपने टारगेट सेट कर लेती हूँ, जैसे कि एक सब्जेक्ट कर रही हूँ मैं, 2 सब्जेक्ट कर रही हूँ। एक जीएस का मतलब कोई भी सब्जेक्ट, जैसे जीएस में 4 सब्जेक्ट रहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। तो अभी मैंने पॉलिटी करना स्टार्ट किया है और साथ में दूसरा सब्जेक्ट मैं हिंदी कर रही हूँ और इसके साथ करंट अफेयर कर रही हूँ। तो 3 टाइम में मैंने चीज़ें डिवाइड कर रखी हैं। सुबह जब मैं उठती हूँ तो मैं पॉलिटी के 3-4 टॉपिक रखती हूँ, वो मैं मतलब सुबह पढ़ती हूँ, सुबह पढ़ना स्टार्ट करती हूँ पॉलिटी का और कोशिश करती हूँ जितने टॉपिक सेलेक्ट किया है उतना कंप्लीट कर लूँ। बट बीच में सारवी उठ जाती हैं या फिर किसी भी रीज़न से अगर नहीं कर पाती हूँ तो जब सेकेंड टाइम जैसे मैं सारवी उठ जाती हैं, सुबह पहले उठ के मैं पढ़ लेती हूँ। अगर जल्दी उठ गई तो मतलब 2-2.5 घंटे हो जाते हैं, अगर जल्दी नहीं उठ पाई तो फिर मैं मतलब 1 घंटे, 1.5 घंटे या फिर 1 घंटे जो भी पढ़ पाती हूँ पढ़ती हूँ। उसके बाद सारवी को ब्रेकफास्ट वगैरह कराया, उसके बाद फिर मैं बैठ जाती हूँ फिर से पढ़ने के लिए और जो मेरा छोटा रहता है उसको कंप्लीट करती हूँ। और उसके बाद फिर नहाना धोना, खाना पीना बनाना, उसके बाद फिर ये एक सब्जेक्ट जैसे मेरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद जब सेकेंड टाइम मैं बैठती हूँ तब फिर मैं करंट अफेयर करती हूँ। दिन में सारवी सो गई या फिर सारवी को कुछ भी खेलने के लिए दे दिया तो दोपहर का टाइम मैं अपना करंट अफेयर कंप्लीट कर लेती हूँ चाहे जैसे। और करंट अफेयर की क्लास कोई भी क्लास ले लीजिए, 1-1.5 घंटे से कम नहीं होती एंड उसका जब आप नोट बनाएंगे तो 2 घंटे लग ही जाता है। तो दोपहर में करंट अफेयर कंप्लीट हो गया, शाम का टाइम फिर मैं सारवी को देती हूँ, चाय पानी किया,
सारवी के साथ खेला और फिर शाम के टाइम जब मैं फ्री हो जाती हूँ, सारवी का मन भर जाता है खेल कर, तब इनको फिर से बिजी करके मैं हिंदी पढ़ती हूँ। और जो भी मुझे दिन में लगता है कि मैंने पढ़ा है या फिर कल जो भी पढ़ा था उसका रिवीजन भी साथ ही साथ कर लेती हूँ। तो ऐसे मेरा बहुत अच्छे से सेट हो जा रहा है और मैं विदाउट प्रेशर बहुत अच्छे से सारे सब्जेक्ट कर पा रही हूँ। और सही बताऊँ ना तो एग्जैक्टली अब चीज़ें प्रॉपर ढंग से हो पा रही हैं, क्योंकि मैं भी एकदम फ्री होकर चीज़ें पढ़ पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये वाला टाइम यूज़ करना है, दोपहर का मतलब सुबह वाला टाइम यूज़ करना है, दोपहर का टाइम यूज़ करना है और शाम का टाइम यूज़ करना है। और अगर कुछ बचा है, अगर आपका बॉडी आपको अलाउ कर रहा है तो आप रात में भी जग कर पढ़ लीजिए, सुबह थोड़ा लेट उठ जाइए, क्योंकि यहाँ पर मुझे ना सुबह उठने की जल्दी है ना रात में सोने की जल्दी है। तो फिर मैं अपने अकॉर्डिंग चीज़ें मैनेज कर ले रही हूँ, क्योंकि पहले मुझे लगता था ना सब एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तो सब मैं परफेक्ट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरी बेबी छोटी है। तो आप भी अपने हिसाब से चीज़ें मैनेज करने की कोशिश करिए। अगर आप हस्बैंड के साथ रह रही हैं तो आपके हस्बैंड ज़रूर कुछ जॉब करते होंगे, तो वो सुबह अपना जॉब पर जाते होंगे, तो आपको सुबह उठना होता होगा, लंच वगैरह बनाना होता होगा। एंड आपने बताया कि आपका बेबी भी 3 साल का है, तो हो सकता है वो भी अभी प्ले ग्रुप में जाता होगा, तो सुबह का टाइम आपका थोड़ा बिजी हो सकता है। तो आप सुबह उठकर या तो आप अर्ली मॉर्निंग उठिए, थोड़ा पढ़ाई सुबह में कर लीजिए, या फिर आप अपने काम कंप्लीट कर लीजिए बेबी एंड हस्बैंड को भेजकर। उसके बाद आप अपना कम से कम 3 घंटे निकालिए, क्योंकि 3 घंटे के लिए तो बेबी स्कूल जाता ही होगा। 3 घंटे पढ़िए, बेबी ले आने के बाद फिर काम कीजिए और उसके बाद फिर आप आराम कर सकती हैं बेबी के साथ। फिर शाम का टाइम यूज़ कर सकती हैं एंड शाम में खाना पीना जल्दी बना लीजिए। अगर हस्बैंड आ जा रहे हैं तो उनको बोलिए बच्चा देखने के लिए। अगर हस्बैंड लेट आ रहे हैं तो फिर आप बेबी के साथ खेलने के बाद फिर शाम का टाइम मतलब यूज़ कीजिए। खाना जल्दी बना लीजिए या फिर खाना लेट बनाइए, आप अपने हिसाब से चीज़ें मैनेज कर सकती हैं। आज सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी, तो 2 सवा 2 घंटे मैंने दे लिया था सुबह के टाइम, तो पॉलिटी मेरा लगभग कंप्लीट हो गया था। बट फिर भी मैंने कल का जैसे उपराष्ट्रपति वाला टॉपिक छोड़ रखा था, तो आज भी उसको ऐड किया था, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। उसके बाद फिर सारवी उठ गई थी, तो वही अपना रूटीन जो मैंने आपको बताया कि फिर नाश्ता पानी कर लेने के बाद फिर से मैं बैठ गई थी और पॉलिटी अपना पूरा कंप्लीट किया। फिर मैंने चावल ही बना लिया था और दही चावल हम लोगों ने दोपहर में खाया। उसके बाद सारवी सो गई थी, फिर मैंने करंट अफेयर किया। एक्चुअली यहाँ पर मैं करंट अफेयर ही कर रही थी और बीच में मैंने कुछ पार्सल मंगाया था, तो ग्रॉसरी का वो भी आ गया था, तो वो भी मैंने ओपन किया। और उसके बाद फिर से मैंने अपना करंट अफेयर कंटिन्यू किया। जिसको लगता होगा ना कि अकेले रहना इतना ज़्यादा आसान है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। अब यही ग्रॉसरी का ही सामान लेना होता है ना, तो जाने के लिए जैसे सोचना पड़ता है, क्योंकि सारवी का मन होता है तो वो पैदल जाती हैं, नहीं मन होता है तो बोलेंगे गोदी ले लीजिए। एंड आपको अगर किचन का सामान लेना है तो वो भी कहीं ना कहीं भारी हो जाता है, तो फिर आप एक हाथ में सामान लीजिए और एक हाथ में बच्चा लीजिए। और जब कोई आपके साथ में ना हो तब आप सोचिए कितना बुरा फील होता है। तो फ़िलहाल इसी तरह से मेरा मैनेज हो जा रहा है, फ़िलहाल ठीक ठाक चल रहा है। और मुझसे कल किसी ने ये भी पूछा था कि मैंने एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई किया है या फिर नहीं, तो एनटीपीसी का फॉर्म मैंने अप्लाई करने के लिए बोल दिया है, मतलब कर लूँगी मैं, क्योंकि जो आरओ की वैकेंसी है इसको लेकर जितना अभी चल रहा है ना, कुछ भरोसा नहीं है कि क्लियर भी होगी या फिर नहीं होगी। कभी कभी तो डाउट होता है कि पता नहीं इसका क्या होगा वैकेंसी का, क्योंकि दूसरा साल चल रहा है, दूसरा साल लग गया है और अब जाकर मतलब अभी भी इसका ना एग्ज़ाम डेट क्लियर है ना, मतलब होगा कैसे होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, कुछ अभी तक आइडिया ही नहीं लग पाया है। जितना ये मैसअप हो गई है वैकेंसी, फ़िलहाल एनटीपीसी का भी डाल ही देंगे, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि 4-5 साल सिर्फ पढ़ते बैठेंगे। कुछ जॉब चाहिए तो 1-2 साल अच्छे से ढंग से, 1 साल धीरे धीरे होने ही जा रहा है। मुझे भी यहाँ आकर 6 महीने कंप्लीट हो गए हैं। इतना टाइम नहीं होगा कि सिर्फ पढ़ेंगे, आगे चलकर सारवी को भी स्कूल जाना है, फिर सारवी पर भी फोकस करना होगा। तो जो भी टाइम इसको यही यूटिलाइज़ करके फ़िलहाल अभी मैं बिल्कुल भी वैकेंसी पर ध्यान नहीं दे रही हूँ। हाँ, मैं एनटीपीसी का भी फॉर्म अप्लाई कर रही हूँ और अपना पढ़ती रहूँगी। अगर आरओ की मतलब डेट वगैरह क्लियर हो जाती है, एग्ज़ाम हो जाता है, तो उसको भी मैं दूंगी। और आरओ का एग्ज़ाम हो जाने के बाद फिर मैं एनटीपीसी पर फोकस करूँगी। जैसे जीएस यहाँ पर पढ़ ही ले रही हूँ, जब आरओ का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं रीजनिंग और मैथ्स पर फोकस कर लूँगी। और जो लोग सिर्फ टीचर और आरओ की वैकेंसी के भरोसे होंगे, तो मैं उनको भी सजेस्ट करूँगी कि एनटीपीसी का फॉर्म डाल ही दीजिए, क्योंकि ना टीचर की ही वैकेंसी का कुछ अता पता है, ना आरओ की ही वैकेंसी का कुछ अता पता है। क्या होगा भगवान ही मालिक है। और एनटीपीसी का भी मतलब कुछ भरोसा नहीं, लास्ट टाइम भी धरना वगैरह देने के बाद ही जाकर एग्ज़ाम हुआ था। तो पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट एग्ज़ाम हो तो हमारा सिलेबस तो कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर शाम के 6 बज गए थे, हमारा डिनर कंप्लीट हो गया था और अभी मैं चल रही हूँ यहाँ पर हिंदी करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। बाय बाय।